आपने परफेक्ट टेंस सीखा होगा। आपने परफेक्ट टेंस में उसमें स्ट्रक्चर सीखा होगा, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सेंटेंसेस बनते हैं। आज मैं एक नए तरीके से आपको परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा। ट्रिक देकर मैं ये बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस को इस तरीके से भी सीखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, 5 से 10 मिनट इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं परफेक्ट टेंस का सबसे जो है परफेक्ट टेंस क्या बताता है। परफेक्ट टेंस सिर्फ ये बताता है कि काम खत्म हो चुका है, मतलब कि काम खत्म हो चुका है। जैसे खा लिया, लिख चुका, खेल चुका, ये जो वर्ड है पीछे, लिया, चुका, चुकी, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया, यही तो बताते हैं काम खत्म हो चुका है। परफेक्ट टेंस जो है वो सिर्फ काम खत्म होना बताता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसके लिए। क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बताती है काम खत्म हो चुका है। हर वर्ब का एक रोल होता है, उस रोल को प्ले करती है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है कि काम खत्म हो चुका है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है? प्रेजेंट टेंस है। तो इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं आपको परफेक्ट टेंस, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। परफेक्ट टेंस जो होता है वो किस लिए होता है? काम खत्म हो जाने के लिए। लेकिन क्या काम खत्म हो जाने से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं, इसको प्रेजेंट में भी जाना पड़ेगा, इसको पास्ट में भी जाना पड़ेगा और इसको फ्यूचर में भी जाना पड़ेगा। तो क्या करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प लेती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प लेती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प लेती है। किसकी हेल्प लेती है? प्रेजेंट में जाने के लिए हैज हैव की हेल्प लेती है, पास्ट में जाने के लिए हैड की हेल्प लेती है और फ्यूचर में जाने के लिए विल, शैल, हैव की हेल्प लेती है। हेल्पिंग वर्ब बनी ही इसीलिए है। किस लिए बनी है? कि भाई प्रेजेंट में जाने के लिए, पास्ट में जाने के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है, संभावना बताने के लिए और अगर सलाह देने के लिए, इन सभी चीजों के लिए टेंस तो काम नहीं आएंगे। परफेक्ट टेंस काम नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस काम नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस काम नहीं आएगा। क्या काम आता है? हेल्पिंग वर्ब काम आती हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है? सिर्फ ये बताती है काम खत्म हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट में इसको जाना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पास्ट में जाना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और फ्यूचर में जाना पड़ेगा तो विल, शैल, हैव की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आपको हैज हैव का यूज नहीं आता है, हैड का यूज नहीं आता है, विल, शैल, हैव का यूज नहीं आता है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब की एक वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। या उसमें भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की एक वीडियो और अच्छे तरीके से बनाओ। तो देखते हैं क्या समझ में आया आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ काम खत्म होना बताती है। क्या बताती है? काम खत्म होना, सिर्फ यही बताती है। और ये इसकी पहचान होती है, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया। अब सेंटेंस पे अगर हम बात करें, अगर हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनते हैं? जैसे मैंने खाना खा लिया है। है तो आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। उसने मुझे बुला लिया है। उसने मुझे बुला लिया है। समझ में आ रही बात? उसने मुझे बुला लिया है तो क्या लिखोगे? ही हैज कॉल्ड कॉल्ड मी। ये सभी चीजें होती हैं और कुछ समझने वाली बात नहीं होती है। तो ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं। अगर आपको क्या बनाना हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछने हो तो कैसे बनाओगे? अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कैसे बनाओगे? जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे। कैसे? क्या आप ने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? तो क्या होगा? हैव यू ईटन फूड। हैव यू ईटन फूड। क्या लगा? पहले हैव तो लग गया तो ये प्रेजेंट में काम हो गया। अगर आपको जाना है पास्ट में तो क्या लिखोगे? क्या आपने खाना
खा लिया था, तो क्या होगा? हैड यू ईटन फूड। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि टेंसेस को इतना ज्यादा जो है कठिन मत बनाओ, इजी तरीके से सीखो। सिर्फ आपको दो चार बातें याद रखनी होती हैं। पहली बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ ये बताती है कि काम खत्म हो गया है। दूसरी बात, उसको प्रेजेंट में जाना होता है, उसके लिए हैज लेकर जाएगा। उसे पास्ट में जाना होता है, उसे हैड लेकर जाएगा। और उसे फ्यूचर में जाना होता है तो विल शैल हैव लेकर जाएगा। ये तीन बातें जो आप अगर याद रखोगे, तीन चार बातें याद रखोगे, तो आपको परफेक्ट टेंस तो बहुत इजी लगेगा ना। कितने आसान तरीके से बोली जा सकती है इंग्लिश। डिफिकल्ट तरीका फॉलो करते हो तो इजी तरीके से ट्रांसलेशन सीखो, फिर बोलना चालू कर दो। बोलनी आ जाएगी, लिखनी आ जाएगी, ट्रांसलेशन करनी आ जाएगी। तो ये परफेक्ट टेंस आपको कैसा लगा, आसान लगा या नहीं लगा, तो कमेंट में बताओ और मुझे बताओ कि ये तरीका आसान लगता है आपको या नहीं लगता है। ट्रिकी वे से इंग्लिश सीखो और मेरे चैनल को ज्वाइन करो।